नमस्कार दोस्तों। परमात्मा कौन है? जब हम बात करते हैं परमात्मा कौन है तो एक बात आपको बहुत ही सजगता से समझने की जरूरत है कि कहीं आप परमात्मा को कोई व्यक्ति न समझ बैठे, एक हमारे जैसा साधारण जीव न समझ बैठे। परमात्मा एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो अनंत ऊर्जा है। वो ऊर्जा कहीं सूरज बनकर चमक रही है, वही ऊर्जा कहीं हरी हरी पत्तियों में दिखाई देती है, हरा रंग बनकर। वही ऊर्जा कहीं लाल पीले हरे नीले फूलों में दिखाई देती है। वही ऊर्जा मेरे शब्दों के माध्यम से आपके कानों में सुनाई दे रही है। वही ऊर्जा आपको इतना चेतनावान बनाई है कि आप मेरी बात को सुन सकते हैं। वही ऊर्जा है कि छोटा सा बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वही ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में है और जिसे वैज्ञानिक गॉड्स पार्टिकल कहते हैं, जिस पर महाप्रयोग किया गया। तो दोस्तों, परमात्मा एक ऊर्जा है, एक अनंत शक्ति है। जब तक उस शक्ति को दोस्तों आप नहीं समझेंगे, आप सिर्फ मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में ही परमात्मा को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कहीं न कहीं आप भटके हुए हैं। आपको उस ऊर्जा के प्रति सचेत होना पड़ेगा, जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी कहानी दोस्तों भगवान बुद्ध की आती है, बहुत प्यारी कहानी है। मेरा रिक्वेस्ट है अंत तक इस कहानी को सुनने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। गौतम बुद्धा एक बार प्रवचन दे रहे थे। पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया। 4-5 दिन से कंटिन्यू प्रवचन चल रहा था। 5वें दिन एक व्यक्ति आकर बुद्ध जी से कहता है कि देखिए महाराज जी, आपका कोई प्रवचन मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब मेरे हिसाब से प्रवचन किसी काम का नहीं है। आप जिस निर्वाण की बात करें, आप जिस परम आनंद की बात करें, आप जिस परम सत्ता की बात कर रहे हैं, जो अपने अंदर की अनुभूति की बात करें, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बुद्ध जी ने कहा, मुस्कुराए, उसने बोले बेटा पास में आओ, मैं आपको समझाने का प्रयास करूं। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप कहाँ के हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैं बिहार में कहीं एक गांव का हूँ, इस जगह का हूँ, ये मेरा पोस्ट है, ये मेरी तहसील है और ये मेरा घर है, ये गाँव है। उसने पूरा एड्रेस बता दिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, आपने मुझे मेरे अपने गाँव का एड्रेस आपने मुझे बता दिया, तो क्या मैं अभी आपके गाँव में पहुंच चुका हूँ? तो आदमी हंसने लगता है, नहीं, आप कैसे पहुंच चुके हैं? जब तक आप जाएंगे नहीं, फिर आपको ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, वो बस पकड़ना पड़ेगा, तब तो आप वहां पहुंचेंगे। ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे? तो बुद्धा जी हंसने लगे। तो बुद्धा ने कहा कि बेटा यही बात है, मैं आपको 5 दिन से मार्ग दिखा रहा हूँ। जब तक आप उस मार्ग पर चलेंगे नहीं, वो बस ट्रेन पकड़ेंगे नहीं, खुद पैदल चलेंगे नहीं, ऑटो रिक्शा लेंगे नहीं, और तब तक जब तक आप अपने घर पर नहीं पहुंच सकते हैं, जब तक आप चलने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आप यहीं बैठे बैठे सोचो मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, तो कितनी भी बार सोच लो, आप हकीकत में घर नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। परमात्मा एक ऊर्जा है, एक अनंत शक्ति है, लेकिन वो शक्ति महसूस कैसे होगी? जब आप उस राह पर चलना शुरू करेंगे, जब आप हर चेतना के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। कोई दुखी है, कोई रो रहा है, तो कैसे रो रहा है, तो उसकी भावनाएं क्या आप कैच कर पा रहे हैं? कोई व्यक्ति, कोई कुत्ता, कोई भैंस, कोई पक्षी, कोई चिड़िया, हाँ वो व्यक्ति, वो ऊर्जा है, अनंत शक्ति है, परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश है। जब तक आप परमात्मा को सिर्फ मंदिरों में मानोगे, सिर्फ मस्जिदों में, सिर्फ गुरुद्वारे में मान रहे हैं, इसका मतलब दोस्तों आप बहुत ही अभी अनभिज्ञता है आप में। जिस दिन आपको सजगता आएगी, जिस दिन आपको जागरूकता आएगी, आप कण कण में, रोम रोम में, हर जगह परमेश्वर को प्राप्त करने लगेंगे। क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ऊर्जा है, एक अनंत शक्ति है जो ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम कण में है, जिसकी वजह से ये अनंत गैलेक्सी चल रही है, ये पृथ्वी का कण कण चल रहा है, सारी जीवों की संरचना हो रही है, पेड़ पौधे पत्तियां बन रही हैं। बस एक बार समय निकालकर उस राह में चलने का प्रयास करें, अपने आसपास की चीजों की संवेदनाओं को महसूस करें, कभी बैठ जाएं, आने वाली सारी आवाजों को महसूस करें। कितनी प्रकार की आवाज आएगी, आप सरप्राइज हो जाएंगे। इतनी सारी आवाज तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। एकदम शांत बैठिए, ऑब्जर्व करिए कितनी आवाजें आ रही, कहां से आ रही हैं ये आवाजें? ये आवाजें उसी अनंत ऊर्जा का हिस्सा है। अभी बैठ जाइए, अपने अंदर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को महसूस करिए। ये आवाज, अनंत ऊर्जा आपके शरीर में एक अखिल ब्रह्मांड चल रहा है। करोड़ों अरबों कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, करोड़ों अरबों कोशिकाएं रोज टूट रही हैं और इस पे आपका कोई जोर नहीं, आपका कोई वश नहीं। आप अपने शरीर के एक रोम की भी रक्षा नहीं कर सकते। एक रोमा, जो एक छोटा सा बारीक सा रोम है ना, उसकी रक्षा आप नहीं कर सकते। जब गिरने का समय आ जाए, गिर जाएगा, आप उसे फिर से लगा भी नहीं सकते। तब आपको समझेगा कि आपके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है। अब बहुत दावा करते हैं ना कि मैं विदेश जाऊंगा, मैं ये घूमने जाऊंगा, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको जानूंगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके हाथ में बनी हुई ये कितनी प्रकार की रेखाएं हैं? क्या इसकी डिजाइन है? कभी आपने कल्पना किया कि आपके हाथ में उंगलियों पे कितनी प्रकार की डिजाइन से कैसे बनी है डिजाइन? कल्पना करो।
तब आपको उस अनंत शक्ति का, अनंत ऊर्जा की, अनंत शक्ति का दोस्तों आभास होगा। और जिस दिन आभास हो गया, ये मेरा वादा है दोस्तों कि आपके जीवन में मिलेगा। तो आज से उस अनंत शक्ति की चेतना को समझने का प्रयास करें। जीव में शिव, नर में नारायण, बिंदु बिंदु में गंगा जल और कण कण में शंकर देखने का प्रयास करें। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार जब इस अभ्यास में आप निकलेंगे तो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष, ईर्षा, घृणा, दुश्मनी बचेगी ही। आप बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, आप सही में निर्माण को प्राप्त हो जाएंगे। आप आपके अंदर जो आत्मा है वो परमात्मा से उसका मिलन हो जाएगा। फिर आप सबके चेहरे पर सिर्फ प्रसन्नता ही देखना पसंद करेंगे। आप अनजाने में भी किसी का बुरा अनहित नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर जगह परमात्मा है, हर व्यक्ति परमात्मा है। चलिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो, परमात्मा समझ में आया तो लाइक के बटन भगवान का नाम लेकर दबा दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर कर दो। हो सकता है कि बहुत सारी सोई चेतनाओं को दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जगा सकते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है। और प्लीज, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन एक मैसेज आएगा कि हमने जब भी कोई वीडियो अपलोड किया तो एक मैसेज आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन, नए ज्ञान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे।